नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण के बारे में। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो चीज़ें थी, प्रकाश के परावर्तन से फिगर। आइए हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण क्या है? किसी समतल सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, आपतन बिंदु पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपतन बिंदु क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपतन बिंदु क्या है। समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। परावर्तित किरण क्या है? अब देखिए समतल सतह पर आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं, यानी लौटने वाली। यहाँ पे लिखा है जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है उसी माध्यम पुनः वापस लौट कर चले जाती है, तो जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ देखेंगे ओबी यहाँ से यहाँ, ये ओबी परावर्तित किरण है, और एओ यहाँ से आपतित किरण है। अभिलंब क्या है, देखते हैं अभिलंब। आइए अभिलंब के बारे में समझते हैं हम लोग। नॉर्मल क्या है अभिलंब? समतल सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। मतलब समतल सतह था, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है, अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच ये फिगर था, ये था आपतित किरण, ये था अभिलंब। इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित ये हुआ, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। यही चीज परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तित किरण यह हुआ और अभिलंब यह हुआ, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। हाँ, तो ये आई है और आर है। अब यहाँ पे परावर्तन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, मुख्यतः नहीं दो ही नियम है। ठीक है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आप पहला दूसरा से मतलब ये इधर उधर हो सकता है। आपतित किरण मतलब देखिए ये आने वाला किरण है, परावर्तित किरण मतलब ये जाने वाली किरण है, और आपतन बिंदु पर खींच गया अभिलंब है। तीनों एक ही तल में है। मतलब कहने का मतलब यह है, ये वाला जो है ना तीनों एक ही तल में है, इसी तल पर है। देखो अब ये तीनों एक ही तल में नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आपतित किरण हैजा है, परावर्तित किरण हैजा है, आपतन बिंदु है, आप अभिलंब हैजा है, यह एक ही तल में नहीं है। ठीक है। और यह एक ही तल में है। देखिए तो हमने क्या बोला, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है या एक ही तल पर है, एक ही तल में है, तो उसे हम लोग परावर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा है आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई और कोण आर बराबर होता है, यानी ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। कहने का मतलब यह है कि यह 60 डिग्री का है तो यह भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यही प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रकाश की किरण गमन करती है, ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे। सीधी रेखा में, ऑप्शन ए टिक करेंगे। सीधी रेखा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, ऑप्शन ए उसी दिशा में परिवर्तित होता है, विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होता है, सी बिखर जाता है, दूसरे माध्यम अपवर्तित हो जाता है। जब प्रकाश किरण चिकनी सतह पर जब पड़ता है, देखिए जब चिकनी सतह पर पड़ता है तो परावर्तित होता है, यानी उसी माध्यम में आता है वो उसी में वापस लौट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, उसी दिशा में परिवर्तित होता है।
दूसरे माध्यम में परिवर्तित होता है तो यह घटना अपवर्तन की घटना होती है, जो कि अभी नहीं, हम लोग अपवर्तन के अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तन की घटना। ठीक है, ये सब परिवर्तन की घटना है। विखर जाना, ये तो प्रिज्म में होता है कि प्रिज्म में जब प्रकाश किरणें आती हैं तो 7 रंग में डाइवर्ट हो जाती हैं, तो बिखरना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होना, तो जब प्रकाश किरणें आती हैं, ध्यान देंगे विभिन्न दिशाओं में क्या क्या लिखा है, विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होना। तो जब प्रकाश का चिकनी सतह पर पड़ती है तो विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित नहीं होता है, वो तो प्रकाश से किरणें किसी एक स्रोत से आती हैं और विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, फैल जाती हैं तो अपसारी कहते हैं। ठीक है, अपसारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ए ऑप्शन होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे लंबवत पड़ रही हैं, तो यहाँ पे लंबवत पड़ रही हैं तो ये तो यानी इसका मतलब कि ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, ये ऐसे पड़ रहा है, तो जब ये लंबवत पड़ता है तो रिफ्लेक्शन की घटना या रिफ्लेक्शन की घटना होती ही नहीं है। तो आपतन कोण कितने डिग्री का होगा, तो देखिए किसी भी कोण की माप आपतन डिग्री को अभिलंब से ही माप किया जाता है, यानी ये अभिलंब पर ही पड़ रहा है। ठीक है, ये अभिलंब पर ही कहानी है। तो जब अभिलंब पर ही पड़ रहा है, ये अभिलंब है, नॉर्मल अभिलंब है। हाँ, तो जब प्रकाश की किरणें इसी पर पड़ रही हैं तो आपतन कोण का मान, मतलब ये अगर ऐसे पड़ता तो यहाँ पे डिग्री बनता, लेकिन यहाँ पे जब ये ऐसे पड़ ही नहीं रहा है, सिर्फ इसी पर पड़ रहा है, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग